नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट है, तो इसी का रीडिंग पूरा किया जाएगा और लास्ट में जाकर के राइट हैंड में कुछ कन्फर्मेशंस किए जाएंगे। तो जब फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और थोड़े इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप अधिकतर मामलों में अपना हौसला, जुनून और उत्साहित हो करके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। आपकी ओवरऑल पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, लंबाई में ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह बिल्ड करता है और बहुत जल्दी किसी भी तरह के इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हुए भी आप देखने को मिलेंगे। इसलिए अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखना, नेचर के करीब रहना या एक तरीके से किसी भी तरह से नेचर से कांटेक्ट हमेशा बनाए रखना, जैसे सुबह वॉक करना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, ये सारी चीज़ें करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी तो आएगी ही, हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और एक तरीके का डिवाइन हेल्प भी आपको महसूस होगा जो आपको इंटरनल पीस या हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। इस कंडीशन में इंट्रोवर्ट जितना रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस या वरीज या हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ जाएगा। लिटिल फिंगर आपको इंट्रोवर्ट ही बनाएगी क्योंकि ये लेंथ में शॉर्ट जा रही है, तो थोड़ा कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होने या फिर मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा जैसी स्थितियाँ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आए। और ये मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक रखता है, तो सेविंग्स के बजाय इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके पैसे को इंक्रीज करेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी यहाँ पर स्ट्रांग है जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी यहाँ देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में क्रिएटिव पर्सनैलिटी होने के कारण ही इंडिपेंडेंट वर्क करना, इंडिपेंडेंट करियर प्रोफाइल चूज़ करके आगे बढ़ने की जो कॉम्बिनेशन है वो सब स्ट्रांग रहती है। यानी वह सारे काम जिसमें आप अपने क्रिएटिविटी, आर्ट का यूज़ कर सकें या अपने काम में अपग्रेडेशन कर सकें, जिसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, ऑब्लिगेशंस ना हो, यानी खुद के काम से ज़्यादा तरक्की आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है और इसमें मांसल भी कम है। तो इस कंडीशन में तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसे चीज़ों से आप जैसे ज़्यादा तक दूर होते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी होती है कि आप जैसे ज़्यादा तक समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और बहुत ही जल्दी अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस भी अडॉप्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अड़िग या ज़िद्दी किसी भी तरह के डिज़ायर, एम या डिसीजंस को लेकर के नहीं बना पाएगा। इसकी एक अच्छी बात यही रहती है कि इस कंडीशन में पास्ट लाइफ मेमोरीज भूल पाते हैं या बातों को लेकर के बैठे रहने की आदत नहीं होती, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसमें यही आता है कि करियर में फ्लक्चुएशंस या चेंजेस बहुत होता है क्योंकि बार बार डिसीजंस, प्लानिंग्स चेंजेस होती है जिससे माइंड डाइवर्ट होना, इंटरेस्ट चेंज होना और जो लाइफ पाथ है उसमें चेंजेस लगातार होते रहना। तो इसीलिए इसको अगर ठीक रखना हो तो लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल रखना चाहिए। टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग या एम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो भी काम करें प्रॉपर प्लानिंग या सूझबूझ के अगर करें तो भले ही उसमें समय ज़्यादा लग सकता है, आपको तकलीफ भी आ सकती है, लेकिन आपका काम सिद्ध जरूर होगा, यानी पूरा ज़रूर हो पाएगा। इधर पे आप देख सकेंगे तो यहाँ पर आपके यव का बीच मौजूद है जो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। तो पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता भी आती है, लेकिन उसके लिए मेडिटेट करना, योगा, प्राणायाम, दान, धर्म, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर करना ज़रूरी होता है। तब जाके प्रोमिनेंटली पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आता है या जो मटेरियलिज्म है उसका प्रॉपर इन्जॉयमेंट हो पाता है। फर्स्ट फैलेंस पर ऐसी आड़ी रेखा हाइपर टेंशन एंड वरीज को इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग अपने लाइफ में कर जाते हैं।
इसके अलावा फिंगर के ऊपर यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो अच्छी मानी जाती है फ्रेंडली नेचर्स के लिए, लेकिन इस तरह की जो आड़ी रेखाएं बार बार आती हैं तो ये रिलेशंस में ट्रबल प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे दूरियां बढ़ती है। तो रिश्ते इस कंडीशन में बनते बिगड़ते बार बार दिखाई देते हैं। और जो फिंगर के यहाँ पर नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर ठीक देखने को मिलेगा। और जो पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो इस कंडीशन में यह इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बेसिकली ये बनाता है। और इस कंडीशन में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन आप जैसे ज़्यादा तक अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते या हेट करते हैं। इस कंडीशन में क्विकली डिसीजंस लेते हैं अपने फीलिंग्स के बिहाफ पे, और बहुत फुर्ती में इस फुर्ती में काम करना यहाँ पर पसंद करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने किसी भी तरह की क्रिएटिविटी या आर्ट को लेकर के करियर में सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो बिजनेस करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के आसार को यह इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु की स्थिति के ऊपर आए तो गुरु का जो क्षेत्र है कम एरिया आपके हथेली में ले रहा है, तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर रहना, फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं रह पाना, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिले होना, और जो नॉलेज गेन किया है आपने या स्किल्स गेन की है, जो लर्निंग है आपकी, उसका जो यूटिलाइजेशन है या उसके बिहाफ पे जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा देरी से मिलता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कोई भी पर्वत जब हथेली में कम एरिया लेता है तो उसके जो सिग्निफिकेंस है वो डेली से रिजल्ट्स अपने देते हैं। यहाँ पर जुपिटर के ऊपर में और देखें बारीकी से तो देख पाएंगे कि इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर अवेलेबल है जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस देती है, आपको सोशल वर्कर बनाएगी, आपको सिंपैथेटिकल बनाएगी, आपको नेचर लवर यहाँ पर बनाएगी। और इस कंडीशन में आगे से रह करके दूसरों की सपोर्ट करना या किसी भी तरह के डोनेशंस करने से पीछे न हटना, ये सारे कॉम्बिनेशंस इसमें आते हैं। इसके अलावा कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइंस भी है यहाँ पर अवेलेबल जो आपको एम्बिशियस और हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट भी देंगे। कुछ अनदर इस तरह की प्रोग्रेस लाइन जब होती है तो आप जैसे जातकों का जो डिज़ायर या एम्बिशन होता है वो दूसरों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर फ्यूचर के लिए ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिनका कनेक्शन लाइफ लाइन से ऐसे होता है उस कंडीशन में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए। तो ओवरऑल जुपिटर प्रोग्रेसिव है, बेस्ट है, लेकिन अपने रिजल्ट जो है वो देरी से देने वाले रहेंगे। तो इनके जो प्रोमिनेंट रिजल्ट है आपको वो सब 32 के एज के बाद में आपको आने वाला रहेगा प्रोमिनेंटली। इसके अलावा सैटर्न के ऊपर देखें तो सैटर्न पर आपकी बहुत सारी जुपिटर से ही इस तरह की रेखाएं जा रही हैं। तो इसका यह तात्पर्य निकलता है कि आप जैसे जातक के अंदर लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जब भी जुपिटर एंड सैटर्न का ऐसा कनेक्शन होता है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी क्रिएट होने लग जाती है। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात कहना या सुनने की आदत होती है, इसलिए हर बात के जड़ तक जाना या लॉजिकल पिन पॉइंट टू द पॉइंट आंसर कहना या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये रेखा आपको प्योर लॉजिकल और प्योर पिन पॉइंट डिटेल्ड नॉलेज गेन करने पे फोर्स करेगी। सैटर्न के ऊपर कुछ अनदर इस तरह की जब लाइंस होती है तो इसे यहाँ पर सपोर्टिव हार्ट लाइन कहा जाता है जो इमोशनल सेटबैक्स या इमोशंस में फ्लक्चुएशंस देता है। तो इस कंडीशन में मूड स्विंग जैसे इश्यूज ज़्यादा क्रिएट होते हैं और इसी कारण से कौन सी बात बुरी या अच्छी लग जाए ये तो आप भी जज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो चिंतन मनन ज़्यादा होना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण लोनलीनेस या सैडनेस आना और रिलेशंस में ट्रबल प्रॉब्लम फेस करना या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस फेस करना, ये सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ पर मूड स्विंग का जो असर है वो सीधे आपकी लक लाइन के ऊपर है। कैसे है? लक लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मून से। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लक लाइन में किसी भी तरह का कंसिस्टेंसी नहीं है, जितनी भी रेखाएं सब रुक रुक करके यहाँ पर चल रही है। तो इस तरह की जब भी लक लाइन होती है तो काम में परिवर्तन होना, करियर में बार बार चेंजेस होना और करियर में अनस्टेबिलिटी रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो जॉब करना उतना बेनिफिशियरी एंड सेटिस्फैक्ट्री आपके केस में नहीं है क्योंकि सैटर्न ज़्यादा पॉजिटिव आपके पाम में नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर जॉब करने में डिफ़िकल्टीज फेस आपको करना पड़ेगा, पर उसके कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ गया है। तो मरकरी लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? खुद के स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस, नॉलेज, आर्ट, क्रिएशन, हॉबी एंड पैशन,
बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क, कंसल्टेंसीज, टीचिंग और एज अ एडवाइजरी कोई भी वर्क, ये सभी चीज़ को मरकरी इंडिकेट करते। तो इन सारी चीज़ों में आपके एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस पाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप जॉब या किसी भी तरह से डिपेंडेंट वर्क प्रेफर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, जिसमें एफर्ट उतने अधिक नहीं लग पाएंगे या उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो रेमेडी रहेगा वो आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर दिया जाएगा। सूर्य के ऊपर में हम देखेंगे तो सूर्य के ऊपर में आपका जो सूर्य की रेखा वो ठीक है, ज़्यादा इसमें खराबी नहीं है, लेकिन जो सपोर्टिव हार्ट लाइन इधर से गई हुई है इसने यहाँ पर सूर्य को भी काट रखा है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि हमको हमारे काम से सेटिस्फेक्शन या प्रोग्रेस इसलिए भी नहीं दिख पाता है क्योंकि किसी भी काम का क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड मिल ही नहीं पाता जो आपको मिलना चाहिए, जो आपके हक में। तो यहाँ पर ये इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका सैटर्न एफिलेक्टेड एक तो हुआ है, जिसके कारण किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन प्रोमिनेंटली आ नहीं पाता है या कोई भी काम पूरा हो नहीं पाता है। और सन अफेक्टेड हुआ है, जिसके कारण प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स मिलने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो रेमेडी एंड सजेशंस रहेगा वो आपको डेफिनेटली भेजा जाएगा, परंतु आपको भी इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि पेशेंस रखना है। आपको आपके लाइफ में सारी की सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन सुधार के बाद मिलेगी। कुछ कुछ वर्क आपको अपने लाइफ में हर पहलू पर करना पड़ेगा, तब आपका लाइफ बहुत ही बैलेंस या सिस्टमेटिकली या प्रोमिनेंटली पॉजिटिव वे में रन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती है ज़्यादा देर। अगर इसका रेमेडी नहीं किया जाए तो प्रॉब्लम होता है, बट इसके रेमेडीज़ के बाद लाइफ में कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, विज़न क्लियर होना, डेडिकेटेड वर्क हो पाना, रिस्पॉन्स सोसाइटी से या लोगों से अच्छा मिल पाना, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या नेम, रिस्पेक्ट बढ़ पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम सन को भी अभी बारीकी से देखें तो इधर भी देख सकते हैं कि छोटी छोटी अनदर लाइंस भी अवेलेबल हो रही हैं जो अगेन फोकस में कमी देने लगती है। और इसका क्या मतलब निकलता है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना और कोई भी काम प्रोमिनेंटली डन ना हो पाना, ये मेनली कॉम्बिनेशंस यह देते हैं। तो इसीलिए जब इसका रेमेडी आप करेंगे तो लाइफ में आपके कहीं ना कहीं डाइवर्जन होना शुरू होगा और एक तरीके से और जो नेगेटिव पीपल्स है, नेगेटिव सीनेरियो है, नेगेटिव सराउंडिंग है, वो आपका हटना शुरू होगा। तो आप अपने ऊपर फिर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, अपने क्वालिटीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करने लगेंगे और अपने स्किल्स को जो डेवलप करेंगे वो उसका असर आपको खुद ही दिख जाएगा मार्केट के रिस्पॉन्स से या लोगों के रिस्पॉन्स से। इधर पे बहुत अच्छे अच्छे साइन आ सकते हैं, जैसे इधर फिश सिंबल आ सकता है, उसकी हल्की सी आकृति जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर पे वी सिंबल के द्वारा स्क्वायर का साइन आ सकता है या ट्रायंगल का साइन आ सकता है। ये साइन अगर आ गया तो आप मान के चलिए कि देश विदेश से आपके पास लोग आएंगे कंसल्टेंसीज के लिए या एडवाइजर्स लेने के लिए या गाइडेंस लेने के लिए या किसी भी तरह के वर्क में या जो आप इंगेज होंगे वो आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा। और अगर इधर पे ट्रायंगल आ गया तो एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें होना अभी बाकी है और ये चीज़ें कब होगी, जब यहाँ पर सैटर्न एंड सन का नेगेटिव रिस्पॉन्स ख़त्म होगा। मरकरी के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर आपके जो अनदर स्ट्रेट लाइन है ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये हीलर बनाती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है और इस कंडीशन में जो अर्निंग कैपेबिलिटी है लाइफ में वो चीज़ इंक्रीज़ होता है। कभी भी लाइफ में लोगों की काम किया, धन की इस कंडीशन में कमी नहीं होती है। और इधर भी आपके स्क्वायर या ट्रायंगल का साइन बनना बाकी है। ये जैसे अगर बनता है तो वैसे ही बहुत एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ, इसके अलावा आपका ब्रांड या गुडविल और डिजिटली अपने काम को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप एक्सपांशन कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा ये बिजनेस का भी क्षेत्र है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से एक्सट्रीम लेवल का लाभ मिल पाएगा। हार्ट लाइन के एंड में बाइफोर्क का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है और डबल हार्ट लाइन जब भी इस तरीके से चलती है तो आप जैसे जातक जैसे यहाँ आप देख पाएंगे ये तो इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा कैरी करके चलने में विश्वास रखते हैं या कैरी करके चलते हैं। तो इसी कारण से ये इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन या चेंजेस देता है और मूड स्विंग्स जैसे इश्यूज़ को यह क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी भी तरह के बात को, इमोशंस को कैरी करके नहीं चलना है। आपका थंब उस मैटर में बहुत अच्छा है और यहाँ पर ये जो लाइन क्रिएटेड है ये 33-4 के एज के बाद क्रिएट हो रही है। तो इस समय आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो हेल्थ का ध्यान इस समय ही क्यों रखना है, हेल्थ का ध्यान अभी से आप रखें तो अभी से स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर में हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ नहीं आएगा।
हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है, कनेक्टेड है, तो ये ऑनेस्ट व लॉयल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। और इस कंडीशन में वर्कोहॉलिक नेचर क्रिएट होता है जब इस तरीके से एक्सपांसन हार्ट लाइन में होता है। और वर्कोहॉलिक का मतलब ये हो गया कि खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, ये भी आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। और इधर से एक शाखा जो सैटर्न पे आके रुकी है, ये करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड, फ्रीडम लवर और सिक्रेटिव पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स टाइप का नेचर इन पर्सनैलिटी, बट मोर ओवर वर्कोहॉलिक, ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर आपको बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। आइलैंड के जब भी ऐसे साइंस मौजूद होते हैं तो स्टार्टिंग लाइफ मेंटली फिजिकली बहुत टफ हो जाती है। छोटे छोटे आइलैंड्स की भूमिका है यहाँ पर, जो हेल्थ, फैमिली, ये सारे इश्यूज से भी व्यक्ति को जो है गुजारती है, या इन सब के द्वारा भी नेगेटिविटी लाइफ में ज़्यादा दिखता है। फिर यहाँ पर एक माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन है जो मेंटल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 21 से लेकर के अप्रोक्स 24 के एज के मिड में। फिर उसका जो माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है वो ठीक जा रहा है, और माइंड लाइन एट द एंड डिक्लाइन है और बाइफोर का साइन है। तो डिक्लाइन जब भी माइंड लाइन होती है, इंट्यूटिव यहाँ पर ये बनाती है, और इंट्यूटिव थिंकर यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कहीं ना कहीं फीलिंग की जो वैल्यू है वो नॉलेज में वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी नॉलेज बेस्ड ऑन फीलिंग्स यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलता है। क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी हो जाती है, और सेंसिटिव पर्सनैलिटी का भी यह एक निशानी देखने को मिलता है। ये बेसिकली ड्रीमी पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है, क्योंकि जो चंद्र का क्षेत्र है, मून एरिया, वो आपके मन को, क्रिएटिविटी को एंड डीप थिंकिंग क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जब माइंड लाइन वहाँ पर जाती है तो इमेजिनेशंस इम्प्रूव हो जाता है। इसीलिए अपना कहीं ना कहीं खुद की बनाई दुनिया में रहना, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोचना और डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमेशा यही आप जैसे जातकों को बताया जाता है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि और आपके जो सराउंडिंग है या लाइफ में पॉजिटिविटी हो सके, क्योंकि यह आपको हर बात के जड़ तक ले जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने नॉलेज या स्किल्स को गेन करने पे ध्यान देंगे, उतना अच्छा ही माइंड लाइन रिएक्ट करेगा। अगर इस माइंड लाइन में पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी या अननेसेसरीली थॉट्स, फियर, ये सारी चीज़ें डाली गई तो मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़ आ सकता है। तो इस तरह की माइंड लाइन वाले बहुत बड़े फेमस इंसान हो पाते हैं क्रिएटिविटी की लाइन में, आर्ट के लाइन में, जैसे बहुत अच्छे राइटर, पोएट या ड्राइंग करने वाले, या फिर बहुत अच्छे राइटर्स के साथ साथ डायरेक्टर, एक्टर्स, जो एक अलग ही तरह के यहाँ पर इमेजिनेशन या व्यक्तित्व लेकर के चलते, उनमें भी ये माइंड लाइन होती है। बट ये माइंड लाइन उनमें भी होती है जो मेंटल स्ट्रेस से भी ज़्यादा गुजरते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस माइंड को क्या दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बाइफोर्क का भी साइन यहाँ पर अवेलेबल है। और बाइफोर्क का साइन होता है जब भी, तो इस कंडीशन में ये क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, प्रैक्टिकलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, और क्विकली एक थॉट से दूसरे थॉट पर जाने की संभावना को बढ़ा देता है। और जैसे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में है, तो यानी नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस कंडीशन में इमेजिनेटिव, क्रिएटिविटी, ये सब इंक्रीज होता है। और राइटर फॉर्क भी इसे कहा जाता है, यानी कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल, डीप थिंकिंग स्किल, रिसर्च, इनोवेशंस, डिटेल्ड नॉलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये भी आता है कि ये ईजिली डिस्ट्रैक्टेड माइंड लाइन में मानी जाती है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही सजेशन दिया गया कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को आपको अच्छा रखना है। बस ये माइंड लाइन पे आप वर्क अच्छा करें, ये लक लाइन ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव या पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि 24 के बाद में स्थिति जो माइंड लाइन की वो अच्छी हो रही है, और इधर भी हल्की हल्की सी रेखाएं चल रही हैं, तो डबल मेंटेलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो एक थॉट पर कंटिन्यूस वर्क करें, बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ, सक्सेस आपको मिल पाएगा। लाइफ लाइन के जब पैरेलल इस तरह की लाइन चलती है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एनर्जी को ड्रेन करने वाली रेखा होती है, एनर्जी इंक्रीज नहीं करती है। क्योंकि लाइफ लाइन के एकदम क्लोजली जब ऐसी लाइन चलती है, तो इस कंडीशन में लाइफ में हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए डबल एफर्ट डालना ही पड़ता है। आपके केस में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गार्डियन एंजल लाइन यानी सपोर्टिव लाइन यानी देवदूत रेखा की अवेलेबिलिटी है, जो इंडिकेट करती है कि हमेशा आपको लाइफ में स्ट्रेंजर्स का, अपनों का या प्रकृति का सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन ये जब भी स्थिति होती है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने हेल्थ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है दिन रात। बस आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठिए, जल्दी उठना यानी,
एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉक, जो कुछ हो सके आप वो सारी चीज़ें करिए। सुबह का रूटीन आपने जैसे ही मैनेज अच्छा कर लिया, आपका पूरा रूटीन डे का अच्छा जाएगा। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर सारा काम करना, यानी मैनेजमेंट जो है अपने लाइफ स्टाइल को वो इम्प्रूव करना। और ये चीज़ें जैसी आप करने लगते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली लाइफ धीरे धीरे बैलेंस पोजीशन में आती है। प्रकृति से जितना ज़्यादा जुड़ाव होने लगता है, जितना ज़्यादा प्रकृति या नियम के अकॉर्डिंगली चलते हैं, उतना जल्दी लाइफ में सुधार होता है या बैलेंस पोजीशन में आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना काम करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों से चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये रेखाएं उतनी ड्रास्टिकली डिस्टर्बिंग या ख़राब होती नहीं है, बस इन सारी एनर्जीज़ को मेंटेन करना, पॉजिटिव करना ज़रूरी होता है। अब जैसे इधर पे ही ये इतनी सारी आड़ी रेखा है, तो ये क्या करेगी, चिंताएं रेखा होती है, ये वरीज लाइन। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने, रिचुअल्स फॉलो करने, इसके लिए बस ये आपको करना है कि बेचैनी नहीं रखना है, जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं लेना है, बिना सोचे समझे अपनी बात को नहीं कहना है, और छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट सारी चीज़ें नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ से, जो आप सुबह उठेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या एक्सरसाइज, ये कुछ भी आप काम करेंगे तो ये आपके मूड को प्योरीफाई करेगा, आपके थॉट्स को प्योरीफाई करेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल वे से इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। तो जब ऑटोमेटिकली इतनी पॉजिटिविटी आएंगी तो इतनी छोटी छोटी जो आड़ी रेखाएं हैं, इनका क्या ही प्रभाव लाइफ में फिर रहेगा। तो इसीलिए आपको जो है लाइफ को एक तरीके से बैलेंस पोजीशंस पे लाना थोड़ा सा ज़रूरी है। शुक्र के ऊपर भी जैसे आड़ी रेखा है, तो ये अननेसेसरी वरीज क्रिएट करता है फैमिली या मैरिड या रिलेशनशिप्स के प्रति। तो इस कंडीशन के लिए कुछ नहीं करना है, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। सामने वाले व्यक्ति में चेंजेस लाने के बजाय खुद के लाइफ में जो हो सके थोड़े बहुत भी तो चेंजेस ले आइए। हर चीज़ के प्रति धन्यवाद करिए। अपने कुल देवी देवता या पितृ पूर्वजों की आराधना करिए या उनके नाम से डोनेशंस करिए। हर चीज़ के प्रति रिस्पेक्ट, केयर और एक तरीके का प्रेम यानी लव जो है शो करिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी कि आपको खुद ही इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस देना शुरू करेगा। और ये चीज़ जैसे आपको गेन होगी तो आपसे लोग प्रभावित होंगे, ना कि आप लोगों से प्रभावित होंगे। तो इसीलिए आपका शुक्र ओवरऑल डेवलप अच्छा है, जो लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तमाम तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट के साथ साथ एम्बिशन, डिज़ायर को फुलफिल करता है। बट इस तरह की आड़ी रेखा क्या दर्शाती है कि सब चीज़ लाइफ में होगा आपके, लेकिन वो पीस एंड हैप्पीनेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको जो है मेनली एफर्ट डालना है, तो शुक्र और बेस्ट आपके रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। आपके लाइफ लाइन से पॉजिटिव लाइंस डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी निकल रही है, जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखाएं खुद के एफर्ट से मिलने वाले लाभ को रिप्रेजेंट करती है, जो आपके लाइफ में 27 से स्टार्ट होगा अप्रोक्सीमेटली 36 तक। फिर यहाँ पर वापस से जो लक लाइन निकली हुई है वो निकली है 46 और 47 के एज में, और वापस से रेखा यहाँ पर निकली हुई है अराउंड 54 के एज में। तो यानी इन सभी एजेस में आपकी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या गेन, प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ये जो आपकी मरकरी लाइन है, ये अराउंड 24 के एज से आपको जो है अच्छे रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। 23 और 4 के मिड से, और 23 और 4 का मिड ये हो गया कि इस समय से आपके अंदर स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या किसी भी काम को लेकर के जो आर्ट है वो इंक्रीज़ होगा। और ये चीज़ें और इंक्रीज़ होगी अगर ये रेखाएं बढ़ती गई। तो अपने लर्निंग पे, अपने नॉलेज पे, अपने एक्सपीरियंसेस पे जितना एफर्ट डालेंगे उतना ये लाइन इंप्रूव होगा, और ये जितना इंप्रूव होगा उतनी डिमांड, उतना वैल्यू या उतना अर्निंग आपकी लाइफ में इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देने लगेगा। केतु की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, कोई तकलीफ यहाँ पर मेनली नहीं है। चंद्र की स्थिति में इस तरह की आड़ी रेखाएं जब होती हैं तो माइंड डाइवर्ट इजीली होना या मल्टीपल थॉट चलना या रेस्टलेसनेस होना। बट इस तरह की रेखाएं ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो यात्राएं करने से मेंटल पीस या एक प्रकार से इमोशन सेटिस्फेक्शंस आपके देखने को मिलेंगे। और वहीं हम देख लें आपके लेफ्ट पाम में भी, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन है और लॉन्ग भी है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होता है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होती है, मेमोरी शार्प अच्छा होता है। तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और ग्रेट नॉलेज गेन करने की जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छी है। हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा रहेंगे। इमोशनल नेचर आपका है, लेकिन इमोशंस फुल कंट्रोल में रहेगा, इस तरीके का बायफोर्क का साइन भी देता है, क्योंकि जुपिटर मेन कारक हो जाते हैं नॉलेज के और सैटर्न कारक हो जाते हैं यहाँ पर प्योर लॉजिकलिटी के। तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे से अपनी बात को रखना, सुनना
ज़्यादा पसंद करेंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ज़्यादा आएगी, अंधभक्ति कम रहेगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।